बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अता मोहम्मद ख़ान है। मैं KPK खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इंटरनल मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आजकल मैं एज अ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट लीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में काम कर रहा हूँ। आज मैं ज़ियाबीतिस के मुतालिक कुछ बात करना चाहूँगा। स्पेशली जो हमारे बच्चे और जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनमें ये चीज़ काफ़ी फैल रही है। हमें पता है कि पाकिस्तान आजकल टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है। जो उन चंद ममालिक में से इसका नाम आता है जो ज़ियाबीतिस जो ज़ियाबीतिस के जो लिस्ट है उसमें टॉप रैंक्स में आते हैं। और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। जो हमारे खाने पीने और कल्चरल जो हमारे चेंज हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, हमारे खाने पीने की आदत बदल रही हैं। हम लोग जो है वो ज़्यादा बैठने और इस लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं। जो पहले हमारा जो मूवमेंट होती थी और जो हमारी एक्टिविटी होती थी वो अक्सर लिमिटेड हो रही हैं। तो इन तमाम वजूहात को सामने रखते हुए ज़ियाबीतिस का मर्ज़ जो है जो हमारे बच्चों और नौजवानों में काफ़ी फैल रहा है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ज़ियाबीतिस की वैसे तो बहुत सी किस्में हैं, लेकिन एक दो किस्में बहुत ज़्यादा जो हैं कॉमन हैं या बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। उनमें से एक है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, जो ज़्यादातर बच्चों में स्टार्ट होती है और ये इम्यून मीडिएटेड होती है, मतलब इसकी वजह जीनियाती होती है। ये निस्बतन कम है। और दूसरी जो है वो टाइप 2 है जो ज़्यादातर नौजवानों और उससे उधेड़ उम्र के लोगों में स्टार्ट होती है। तो दोनों जो हैं हमारे मुल्क में बढ़ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो टाइप 2 की चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इसका ताल्लुक हमारे जेनेटिक्स से है, जिसको हम उर्दू में जीनियाती अनासर कहेंगे। अगर किसी के माँ बाप या ख़ानदान में ये शुगर है तो बहुत हाई चांस है कि उनके बच्चों में भी ये मर्ज़ पैदा हो सकता है, और बल्कि काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ऐसे बच्चों को शुरू से ही देखें, अगर उनका टाइमली उनके टेस्ट करवाए जाएं तो अर्ली उनका पता लग सकता है। और अर्ली पता लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि अक्सर जो हमारे पास बच्चे आते हैं या यंग नौजवान आते हैं उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो कम्प्लिकेशन के साथ डायग्नोज होता है। वो कम्प्लिकेशन इसलिए वक़ूफ़ पज़ीर हुई होती हैं कि उनका अर्ली जो है वो डायग्नोसिस नहीं हो पाती। तो इसलिए ऐसे वालिदैन उनकी ये अवलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए जो ख़ुद या उनके करीबी रिश्तेदार ज़ियाबीतिस के मर्ज़ का शिकार हैं कि वो अपने बच्चों को खामखा ये शुगर का टेस्ट करवाएं ताकि अर्ली से अर्ली उनका पता चल सके। फिर जैसा कि आपको पता है ज़ियाबीतिस का मर्ज़ उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी खाने पीने की आदत जो हैं वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं होती। ज़्यादातर जो है वो रिफ़ाइंड फूड की तरफ जाते हैं, कैंड फूड की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ें भी डायबिटीज़ को के अर्ली आने में मतलब उसकी वजह बनती हैं। और दूसरा ये आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि चूँकि हम जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे बच्चों में जो फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्पेशली जो अर्बनाइजेशन हो रही हैं, जो लोअर सोशो इकनॉमिक ग्रुप्स हैं के घराने हैं, तो उनमें ये इशू होता है कि ना उधर जो है मतलब जो खेलने के ग्राउंड्स की फैसिलिटी होती है। फिर जो सोशल मीडिया का दौर है तो बच्चा जो है वो कमरे में ही सब कुछ वो देख रहा होता है, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है। फिर बहुत स्ट्रेसर्स होते हैं, स्कूल का काम होता है, मदरसे जाना होता है, बाकी जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो इस वजह से बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। फिर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हमारे एक मोबाइल के टच से जुड़ी होती हैं। आप किसी खाने पीने को के जो फैसिलिटी जो आजकल ब्रांड्स हैं उसको एक कॉल से की दूरी पे होती हैं, तो वो घर में ही उसको मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये जो हाई कैलोरिक इंटेक है, जिसको मैं अनहेल्दी कहूँगा, क्योंकि इसमें वेज का बहुत ज़्यादा कम अंसर होता है। इस वजह से ये चीज़ें जो हैं शुगर की बढ़ोतरी में बहुत मतलब पार्ट प्ले करती हैं। तो मेरी वालिदैन से स्पेशली गुजारिश होगी कि ऐसे बच्चे जिनको शुगर का मर्ज़ लाहक हो चुका हो उनको खामखा फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, उनके खाने पीने का शुरू से ही ख्याल रखें, क्योंकि जो अगर शुरू से ही वो ख्याल रखेंगे तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियों का अंसर कम से कम होगा।
اور خدا نہ خواستہ جن بچوں کو یہ ذیابیطیز کا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو چونکہ بہت ارلی یا شروع کی زندگی سے ان کو ان بیماریوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور یہ جو ہیں ساری عمر کی بیماریاں ہیں، تو یہ والدین اور جو بڑے ہیں گھر کے ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کا بھی اس میں رول ہوتا ہے کہ ان بچوں کی خصوصی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے کھانا پینا، کیونکہ وہ موسٹلی انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو انسولین ان کو خود لگانی آنی چاہیے، اور اپنے مطلب جو باقی پیچیدگیاں شوگر سے پیدا ہوتی ہیں ان سب کے متعلق ان کو آگاہی دینی چاہیے کہ یہ مرض کیا ہے، یہ کیسے مطلب آپ نے اس کے ساتھ نبرد انداز ہونا ہے، آپ کی کھانے پینے کی کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، انسولین لگانے کا صحیح طریقہ، اس کا وقت، اور مطلب انسولین کو کہاں رکھنا ہے، اور اپنے شوگر کو کیسے آپ نے مانیٹر کرنا ہے۔ تو یہ، اور پھر جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اپنے وزن کا، اپنی باقی کھانے پینے جو مطلب ہائپر کولیسٹرول کی طرف بندے کو لے جاتی ہیں، اور ایکسرسائز وغیرہ، ان کو شروع سے ہی آپ نے اس کی تربیت دینی ہوگی، تبھی یہ کمپلیکیشن جو ہیں ٹائپ 1 کے ساتھ ہم کم کر سکیں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اب نئی سے نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، تو جو شوگر لگانے کے طریقے ہیں اس میں ہمارے پاس ایسی آلات آ گئے ہیں یا نئی ٹیکنالوجیز کو کہہ دیں کہ جس میں انفیوژن پمپ ہوتے ہیں جو مسلسل انسولین کی فراہمی کر سکتے ہیں، وہ خود ہی شوگر کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اور وہی پھر اسی کے مطابق انسولین کی ان کو فراہمی بچے کو ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر اس کے مطلب بجائے اس کے کہ ہم بار بار خون کا ٹیسٹ کریں، اس کے مطابق انسولین دیں، وہ خود ہی چیک کر کے اس کے مطابق انسولین کی فراہمی ہوتی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں عوام الناس کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ جو والدین ہیں جن کے بچے خدا نخواستہ اس بیماری کا ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی سلسلے میں خصوصی ذمہ داری ہے کہ چونکہ چھوٹی عمر میں بچے اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، تو ان کی خوراک، ان کی دوائیں، ان کا شوگر جو بار بار آپ نے اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے، اس کے جو آپ کو ڈاکٹر اور نیوٹریشنسٹ بتائے اس کے مطابق آپ نے اس بچے کی بہت خاص خیال کرنا ہے، کیونکہ اور اس بچے کو ساتھ ساتھ سمجھانتے بھی رہنا ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ یہ بیماری ساری عمر اس کے ساتھ رہنی ہے۔ اگر وہ ہیلدی لائف سٹائل اور بیماری کے متعلق آگاہ ہوتی ہے، اس کا علاج جاری رکھے، تو وہ بالکل نارمل بندے کی طرح اپنی لائف گزار سکتا ہے۔